वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 15। ऊर्ध्वमूल अधशाख। इस तरह से यह संसार हमने खड़ा किया है। ऊर्ध्वमूल अधशाख, यदि आप इसको इमेजिन, ऐसा कोई पेड़ है तो हमने ऐसा संसार खड़ा किया है। हालांकि मूल जो है उसकी अहमियत जीवन में होनी चाहिए, लेकिन उसको छोड़ के सारी चीज़ों की अहमियत है। और हम अपने गुणों से, विषयों से इसी संसार वृक्ष को बढ़ा रहे हैं। भगवान कहते हैं इसको काट दो। कैसे काटो? असंग शस्त्रेण। यहाँ फिजिकल कुछ भी नहीं होता है। आपको कोई तलवार दे तो हम काट देते हैं, फिजिकल कुछ नहीं होता है। ये सारी अंतःकरण की बात है। ये सारी साधना अंतःकरणी है। बाहर आपको कुछ नहीं करना, अपने अंतःकरण को ठीक करना है। आप बाहर ठीक करने जाओगे, बाहर ठीक हो जाएगा, आप ठीक नहीं होगे। फिर उन्होंने बताया क्या होगा। आप उस परम धाम को पहुंच जाओगे जहां से लौटकर कोई नहीं आता। लौटकर कोई नहीं आता इसका मतलब, एक बार हमने कोई उच्च स्थिति प्राप्त कर ली तो नीचे वाली स्थिति पे हम नहीं जाएंगे। एक बार पढ़ाई लिखाई करके हम किसी अच्छी पद पर नौकरी पे चले गए तो नीचे वाली नौकरी, लेबर क्लास में फिर लौट के नहीं आएंगे हम। इसी तरह जीवन का आनंद एक बार अनुभव कर लिया, फिर इन सुख दुखों के चक्कर में कौन पड़ेगा? ये छोटी छोटी बातों में कौन पड़ेगा? पर वह स्थान जो है, न तो बुद्धि से उसका आकलन हो सकता है, नहीं हम अपनी भावनाओं से उसे समझ पाते हैं, और नहीं ये इंद्रियों का विषय है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र न तारकम। सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। तो एक सीक्रेट है, जो हमारे करण है उनकी सहायता से उसे नहीं पाया जा सकता, क्योंकि ये सारे करण उसी की कृपा से चल रहे हैं। A producer cannot understand, a product cannot understand producer. और आगे अभी वो कह रहे हैं हम उसी के तो अंश है। हम दरअसल आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ये बाहर से ज्ञान आप कितना भी लो, इसका उपयोग इतना ही है कि ये अज्ञान को हटाएगा, सहायता करेगा, परंतु जो असली ज्ञान है वो तो मौजूद है। हमने अज्ञान से ढक के रखा है, अब ये बाहरी ज्ञान से उस अज्ञान को हटा रहे, और कुछ नहीं। तो अब हमारी गलती कहां हो रही है? हम क्यों उस परम पद को प्राप्त नहीं हुए? क्यों हमें ऐसा लगता है कि उस परम पद को हम प्राप्त नहीं हो सकते? क्या गलती हो रही है? अब ये 7वां श्लोक कहेगा। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जीवलोके, जीवलोक यानी कि ये सारा संसार,
जहां भी कोई जीव है, आपको सारे जीवों का पता नहीं है। हमें पता नहीं मंगल पे जीव रहते हैं कि नहीं रहते, हमें पता नहीं है। पर यदि रहते हैं तो वो लोग भी इंक्लूडेड है इस जीवलोक में। तो इस सारे संसार में जो जीव बना है, कौन जीव बना है? हमारी अपनी आत्मा, स्वयं, द सेल्फ, जो परमात्मा का अंश है, वो जीव बना है। परंतु यह जो जीव बना है वो कह रहे हैं ये मेरा ही अंश है, और अभी अंश नहीं है, ये सनातन से मेरा अंश है, सिंस टाइम इमेमोरियल। तो जीव जो है उस परम तत्व का ही अंश है, वो अंशी है, हम अंश है। परंतु हुआ क्या है, इस अंश ने, इस एक हिस्से ने, छोटे से टाइनी माइन्यूएस्ट इस अंश ने प्रकृति में स्थित मन और पांच इंद्रियां और छठा मन, इनके साथ अपना संबंध बना के रखा है, इनके साथ अपना विवाह कर लिया है, जो कि असल में हो नहीं सकता। प्रकृति और पुरुष का विवाह नहीं हो सकता, वो विजातीय है। ये सजातीय जो है, ये विजातीय से कैसे मिल सकता है? परंतु हम मान लिया, इस जीव ने मान लिया है। कोई लोग होते हैं शरीर को ही मैं मानते हैं, कोई लोग कहते नहीं नहीं शरीर नहीं रे बाबा, मन में हूं। कोई कहते हैं नहीं 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 मन नहीं, शरीर भी नहीं, बुद्धि में हूं। पर ये तीनों केवल मान्यताएं हैं, योर एजम्पशंस, आपकी कल्पनाएं हैं, सत्य नहीं है। और सारी गलती यहां हो गई है। एक पुरुष है, उस पुरुष से ही पंच तत्वों का निर्माण हुआ। फिर इन पंच तत्वों से ही जब ये सूक्ष्म स्वरूप में थे, मन बुद्धि बना, सूक्ष्म शरीर बना, कि तत्व सूक्ष्म थे, तो उनसे जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके प्रोडक्ट हुआ वह भी सूक्ष्म ही था। हमारी जो मन बुद्धि है इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। फिर उन तत्वों का स्थूलीकरण हुआ, उसको पंचीकरण कहते हैं। और फिर उन स्थूल तत्वों से, उन्हीं 5 स्थूल तत्वों से यह शरीर बना। और फिर ये शरीर को यह आत्मा मैं मानने लग गया। और फिर इसमें जो इंद्रियां है, मन है, उससे उसने तादात्म्य कर लिया। इस तरह से वो जीव बना, जो आत्मा था वो जीव बन गया। परंतु यह कौन है? वो कह रहे हैं ये मेरा ही अंश है और सदा से है। जन्म मृत्यु तो सिर्फ शरीर की होती है, तत्व की नहीं होती। तत्व ज्यों की त्यों बना रहता है। तो कई शरीर आए, कई शरीर गए, हम ज्यों के त्यों है, सनातन है हम। अब अंश जो है, वो ब्रह्म जो है, वो तो बृहत है। वो कितना बड़ा है हमारी बुद्धि के बाहर, उसकी व्याख्या नहीं हो सकती।
सारे शब्द फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं उसको पकड़ने में। क्योंकि शब्द है क्या? विचारों के नाम है। यदि शब्द नहीं है तो आपके पास विचार नहीं है, अगर विचार नहीं है तो शब्द नहीं है। यदि मुझे एक भी शब्द नहीं है मेरे जीवन में, तो मेरे विचार भी कैसे प्रकट होंगे? क्योंकि विचार जो प्रकट होते हैं वो शब्द रूपी है। तो ये सांसारिक है, ये सारे शब्द लौकिक है। लौकिक कभी पारलौकिक को नहीं जान पाएगा, पर पारलौकिक सब जानता है। तो उस बृहत का एक हिस्सा यानी कि एक डॉट, यदि मैं यहां थोड़ा सा सुई से एक होल कर दूं, तो वो जो जगह है वो मेरा अंश है, मेरे से भिन्न नहीं है। अब उस अंश को दर्द हो रहा है, मैं मान लेता हूं मुझे दर्द हो रहा है, तो यह अंश जो है वह है तो एकदम टाइनी, पर इस अंश में जो गुण है वो उसी परमात्मा के हैं। परमात्मा निर्गुण है, इसलिए ये अंश भी निर्गुण है। पर निर्गुण और निराकार की तो व्याख्या ही नहीं हो सकती, तो कैसे समझाएंगे? इसलिए हम उस ब्रह्म को थोड़े गुण लगा देते हैं कि वो प्रकाश स्वरूप है, स्वयं प्रकाशित है, वह ज्ञान स्वरूप है। हम भी ज्ञान स्वरूप ही है। यदि हमारा अज्ञान हट जाए, हमारी वासनाएं खत्म हो जाए, हमारी कामनाएं खत्म हो जाए, तो वह ज्ञान अपने आप प्रकट होगा। उस ज्ञान को बाहर से कहीं नहीं लाना, कहीं से नहीं लाना है। वो हमारे अंदर वो जो दिया है वो जल रहा है, वो स्वयं प्रकाशित है, उसके लिए बाहर से प्रकाश नहीं चाहिए। पर हमने अपनी वासना कामनाओं से उसको ढक के रखा है। अहंता और ममता, मैं और मेरा, यह अज्ञान है। और यही वो वृक्ष है जिसको हमें काटना है असंग शस्त्र से। इसके लिए एफर्ट चाहिए, मुफ्त में नहीं होगा। 2-4 सत्संग सुन लिए नहीं होगा, ये कुछ वर्षों की साधना होती है। रोज 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 जितना मुमकिन है आसानी से उतना इसको देना होगा, तब जाके बात समझ में आएगी। क्योंकि सदियों से हमने अज्ञान को समेट के रखा है, और वो हमें बार बार जन्म इसलिए देते हैं कि आप फ्रेश ट्राई करिए। क्योंकि जो एक बच्चा होता है छोटा सा, उसके दिमाग में अभी तक कोई विचार नहीं है। यदि उसी समय उसे सही दिशा मिल जाए, जो कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, तो वह वहीं से आत्मस्वरूप प्राप्त कर लेगा। पर हम हैं कि उसके खोपड़ी में अपने खोपड़ी के विचार डाल देते हैं, मैं और मेरा। वस्तुएं दिखाते हैं, प्रलोभन देते हैं, प्रलोभन सिखाते हैं हम बच्चों को, और जो फिर उस समय संस्कार मिले हैं आगे चल के वो उसी के अनुसार अपना बर्ताव करता है। फिर हम कहते हैं आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं। अब बिगाड़ने वाला कौन है? परंतु सत्य यह है, हम बहुत टाइनी है, इन्फिनिटेजिम, जिसकी इतने छोटे हैं उसके आगे कि माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देंगे। परंतु है उसके अंश।
और वह ज्ञान ज्ञान हम कहते हैं, ज्ञान आया कहाँ से? एक ही स्रोत है ज्ञान का, वो है स्वयं। तो हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास आनंद है, हमारे पास शांति है, और ये सदैव टिकने वाले हैं। सुख दुखों को की तरह रोज बदलते नहीं है। हमको एंटरटेनमेंट चाहिए, तो एंटरटेनमेंट में तो बदलना होगा, वहां कांस्टेंट आपको बोरिंग लगेगा। भ्रम निर्माण हो गया है, और उस भ्रम से हमने ये संसार वृक्ष निर्माण कर लिया है। और किसका सहारा लिया है हमने? इंद्रिय, मन और बुद्धि का। यहां उन्होंने कहा है मन षष्ठाणी, छठा मन। ये छठा इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि ये छठे की वजह से ही, ये छठी की वजह से ही सारी समस्याएं खड़ी हो गई है। तो ये 5 इंद्रियां हैं हमारी, जिसका हमने कई बार उल्लेख किया है। 5 ज्ञानेंद्रियां, उन्हीं से जुड़े हुई 5 कर्मेंद्रियां। इस संसार से हम 5 तरह के ज्ञान प्राप्त करते हैं, संवेदनाएं प्राप्त करते हैं, फिर उनको अपने मन बुद्धि से जोड़ते हैं। फिर मन बुद्धि अपने अपने कुवत के अनुसार उसमें घुल मिल जाता है, और फिर कहता है कर्मेंद्रियों से, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, ये बकबक करो, वो बकबक बंद करो। तो हम ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान लेते हैं, मन बुद्धि उसके साथ रिएक्शन करते हैं, और कर्मेंद्रियों से फिर संसार को हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। अब वाणी कहने को शब्द ही चाहिए ऐसे नहीं है, आपके चेहरे के भाव भी बात करते हैं, वह भी वाणी है। सिर्फ शब्दों पे नहीं जाना है, हमने एक एक शब्द का गहराई में अर्थ निकालना है। भगवद गीता में एक एक अक्षर महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने इसको काव्य बनाया। आप देखोगे ममई वांश जीवलोके, जीवभूत सनातन, कितने अक्षर हो गए गिनिए। दूसरे लाइन में कितने अक्षर हुए गिनिए। यदि कोई इस भगवद गीता से छेड़खानी करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस काव्य की रचना इतनी सोच समझ के की है कि छेड़खानी यदि कोई करेगा पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसका छंद चेंज हो गया। सेम 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 16 32 ऐसे अक्षर है, और एक एक अक्षर का महत्व है, एक एक शब्द का महत्व है, एक एक वाक्य का महत्व है। फिर उसका संदर्भ क्या है, उसका अर्थ अलग निकलता है। फिर अपनी भावनाएं कैसी है, भावना के अनुसार उसका अर्थ निकलता है। तो एक ही श्लोक का कई तरह से इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं। जो भावनिक होते हैं वो भावनिक तरह से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं वो जिनको व्याकरण में इंटरेस्ट होता है वो इसका व्याकरण आपको बताएंगे, छंद बताएंगे, उसमें अगर ये कोई अलंकार है तो अलंकार बताएंगे, यमक है, अनुप्रास है, जो भी कुछ उनको ज्ञान है उस हिसाब से वो इंटरप्रिटेशन करेंगे। एक एक इंटरप्रिटेशन अपनी जगह पे सही है, परंतु हमें न व्याकरण में इंटरेस्ट है, फिलहाल न भावनाओं में इंटरेस्ट है। हमें अपने ऑर्डिनरी तरीके से इसको समझना है ताकि हम आसानी से अपने जीवन में उतार सकें।
अब यहाँ हम क्या सीखते हैं कि हमने मन और इंद्रियों से तादात्म्य कर लिया है, इसको काटना है। इंद्रियां और मन को नहीं काटना, पर इनके साथ जो अपना पजेसिवनेस हो गया है, उस पजेसिवनेस को काटना है। इंद्रियां वहीं रहेगी, मन वही रहेगा, उनके कर्मानुसार वो कर्म जारी रहेगा। आंख देखना बंद नहीं करेगी, देखेगी। आज भी रंग रूप देखती है, बाद में भी रंग रूप ही देखेगी, लेकिन आज जो परिणाम होता है हमारे अंतःकरण पर, वो नहीं होगा। उससे हमें छुटकारा मिलेगा। जो बंधन हमने निर्माण किया है, वो बंधन चला जाएगा। आठवां श्लोक। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। जैसे वायु गंध के स्थान से, यानी कि फूल हो, कोई सेंट हो, अगरबत्ती हो, उस स्थान से गंध को उठाता है, ग्रहण करता है और ले जाके हमारे नाक के अंदर कुछ ग्रंथियां हैं, उन पे डाल देता है। जैसे वायु गंध को गंध के स्थान से लाके हमारे नाक में प्रस्थापित करता है, ऐसे ही शरीरादि का स्वामी यानी कि जो ईश्वर है, इस शरीर को छोड़ता है। एतानी यानी कि इन मतलब जो पहले उन्होंने इंद्रियाणि मनषष्टाणि जो बताया, उनको ग्रहण करता है। फिर जिस शरीर तक ले जाना है ले जाता है, उस शरीर में प्रस्थापित करता है, खत्म। उसको कहते हैं मृत्यु हो गई और वहां जन्म हो गया। हमारी भाषा में कहते हैं यहां मृत्यु हो गई, वहां जन्म हो गया। फूलों में गंध था, उस गंध की फूलों में मृत्यु हो गई, नाक में जन्म हो गया। जन्म मृत्यु इतना आसान है, हमने उसको कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है अपने अहंकार की वजह से। यदि हम पूर्ण तरह से नैसर्गिक जीवन जिए तो जिंदगी में कोई तकलीफें नहीं है। आधा मेडिकल साइंस तो मानसिक रोगों से संलग्न है, आधा बीपी हो गया, कैंसर हो गया, शुगर बढ़ गई, हार्ट अटैक हो गया। ये 5-7 रोग है जिससे आधा मेडिकल साइंस कर तो कुछ पाया नहीं है खास। कोई अभी तक ऐसा साइंटिस्ट नहीं निकला है जो कुछ तो क्योर कर सके, इनमें से एक भी रोग को क्योर कर सके, आज दिन तक नहीं हुआ है। क्योंकि ये रोग शरीर के नहीं है, ये मानसिक रोग है जिनका परिणाम शरीर पे हुआ है। और फिर हमने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, डर बैठा दिया। इंश्योरेंस कितना बड़ा बिजनेस हो गया है। क्यों? डर। डर को निकाल दो, इंश्योरेंस है कहां? कितना
कंट्रीब्यूशन देते हैं लोग, पूरे जीवन की महत्वपूर्ण कमाई इंश्योरेंस कंपनियों को दे देते हैं। एक तो लाइफ इंश्योरेंस, फिर मेडिकल इंश्योरेंस, ये भी हफ्ता भरो, वो भी हफ्ता भरो। यदि यह इंश्योरेंस बिजनेस बंद कर दिया जाए तो यूं मिलियन और बिलियनर तैयार हो जाएंगे। खाली आप वही अमाउंट अच्छी तरह से सेविंग करिए। परंतु इंसान को पहले ही डर, और ऊपर से इन सारी कंपनियों ने इतना डरा दिया है कि वो ढंग से जी नहीं पाता। परंतु हो क्या रहा है, यहां से मन बुद्धि यानी कि सूक्ष्म शरीर को कारण शरीर रूप में उठाया, वहां प्रस्थापित कर दिया। भगवत गीता कह रही है जैसे वायु गंध को ग्रहण करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अब इसमें उन्होंने उदाहरण दिया है। हमेशा भगवत गीता खुद उदाहरण नहीं देती, हम लोग उदाहरण का उपयोग करते हैं समझाने के लिए। अब यहां भगवत गीता स्वयं उदाहरण दे रही है समझाने के लिए, तो यह उदाहरण जरूर महत्वपूर्ण होगा। तो क्या है ये, क्या इतना आसान है कि वायु ने गंध उठाया, आपके नाक में एस्टेब्लिश किया? वायु ने क्यों किया? वायु को क्या मिला? क्या स्वार्थपना था उसका? पहली बात तो ये आती है कि फूल ने गंध क्यों दिया। फिर वायु ने उठाया, मतलब क्या किया, कैसे उठाया? वायु के मॉलिक्यूल्स में भी कुछ जगह खाली थी, नहीं तो उठाएगा कैसे? यहां तो उन्होंने कहा गृहीत्वा, ग्रहण करके। वायु का और गंध का कोई संबंध नहीं है। वायु को गंध नहीं चाहिए और वायु को गंध नहीं चाहिए ऐसा भी नहीं है। तो अपना तो कुछ स्वार्थ है ही नहीं, परंतु यह वायु की प्रकृति है, स्वभाव है, नेचर है, ताकि हम लोग उस गंध का आनंद ले सकें। फूल ने गंध दिया आकर्षण के लिए, फूल खूबसूरत बना, पेड़ खूबसूरत बना, मेकअप किया पेड़ ने, सुंदर दिखने लगा फूलों की वजह से, रंग बिरंग। क्यों? आकर्षण करने के लिए। किसको आकर्षित करना है उसको? कोई तो ऐसा हो जो मेरे पराग कण ले जाए। और वो सुंदर आकर्षण सफिशिएंट नहीं था तो उसने सुगंध भी फैला दी। वायु को निवेदन किया मेरी सुगंध फैला दे। और न फूल को कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, न पेड़ को है, न वायु को है, पर यह प्रकृति है। यह प्रकृति का खेल जारी है, ये लीला है। तो वायु का गंध के साथ कोई संबंध नहीं है। यदि वायु गंध के साथ संबंध बना ले, मैं या मेरा गंध है कहने लगे, तो वो हमारी ये नासापुटिकाओं में डिपॉजिट नहीं करेगी और हम गंध से वंचित रह जाएंगे। तो वायु सिर्फ साक्षी भाव से गंध को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दे, उसको अदरवाइज कोई लेना देना नहीं है।
इसको, यह उदाहरण तो समझ लीजिए कि वायु का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इतना तो समझ लीजिए। परंतु हमें तो खुशी मिल गई, वायु नहीं होती तो नहीं मिलती। उसी प्रकार ईश्वर जो हमारा आत्मा है, हमारी आत्मा है, वह नहीं हो तो ये हमारा सूक्ष्म शरीर और प्राण शरीर और स्थूल शरीर कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि इसको जो शक्ति चाहिए वो वहीं से आती है, एक ही स्रोत है। बुद्धि भी वहीं से शक्ति निकालती है, मन भी वहीं से शक्ति निकालता है, शरीर भी वहीं से शक्ति निकालता है। अब प्राण जो है यह मन बुद्धि को शरीर के साथ जोड़ने का काम करते हैं। जब तक मन बुद्धि चाहेंगे तब तक प्राण कार्य करेंगे, शरीर जिंदा रहेगा। पर यह शरीर तो बूढ़ा होते रहेगा, इसमें रोग होते रहेंगे, बदलाव होते रहेगा। यह प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति के नियम इसको लागू है। तो शरीर अपनी तरह से चलेगा, मन बुद्धि, लेकिन जिस तरह से शरीर बूढ़ा होता है मन बुद्धि बूढ़े नहीं होते। इसलिए इंसान बूढ़ा भी हो गया ना, अंदर से जवान ही महसूस करता है, क्योंकि मन बुद्धि तो बूढ़े हुए नहीं है। पर वो कहते हैं ये शरीर किस काम का रहा ही नहीं, इसको छोड़ दो। और वह जो आत्मा है, परमात्मा से संपर्क जिसका है, वो कहते हैं तथास्तु, छूट गया शरीर। अब आपका जो स्वभाव है, आपने जो भी कार्य किया है, जैसे जैसे आपने विचार किए हैं, इन सब का एक मिक्सचर बनाया गया है। उनमें से सार निकाल के एक बीज बनाया गया है। उस बीज को ले जाएंगे, कौन ले जाएंगे? उसी जैसे वायु ने गंध को ट्रांसपोर्ट किया, वैसे ही वह परमात्मा इस बीज को ट्रांसफर करेगा, इस शरीर से उठाएगा, उस शरीर में डाल देगा। उस बीज को कहते हैं कारण शरीर। तो यह स्थूल शरीर है, इसका अपना कोई वजूद नहीं है, इसको चलाने वाला सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में कितनी सारी कल्पनाएं हैं, कितनी कामनाएं हैं, कितने हमने असम्पशंस करके रखे हैं। मैं ऐसा हूं, मैं आईने में देखो तो कुछ भी नहीं हो आप, पर कर लिया है, कल्पनाएं कर ली है। तो सिर सबको एक कंडेंस्ड फॉर्म में उसको रखा जाता है, उसको बीज कहते हैं। जब आप पेड़ का बीज देखते हो ना, आपको बीज नहीं दिखाई देता। बीज का जो खाद्य कुछ थोड़ा सा इनिशियली चाहिए वो होता है, वो उस खाद्य के अंदर सूक्ष्म वो दिखाई नहीं देगा, माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देगा, वो बीज होता है। वह कारण शरीर होता है। उस कारण शरीर को फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वो कुछ दिन हवा में रहेगा, अंतरिक्ष में रहेगा, कहीं भी रहेगा, पता नहीं कितना समय रहेगा। फिर योग्य परिस्थिति जब निर्माण होगी तो फिर उसको प्लांट किया जाएगा दूसरे शरीर में, और फिर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम। एक बार डेथ डे सेलिब्रेट किया, एक बार बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे।
परंतु हुआ क्या है? शरीर बदल गया, इतना हमको समझ में आता है, इतना दिखाई देता है, परंतु इसका मूल कारण कहां पर है? तो प्रोसेस समझ लीजिए। तो एक तो है वह ब्रह्म, जिसका अंश है आत्मा। इस आत्मा में एक विचार आ गया, सिर्फ एक विचार, बुद्धि का निर्माण हो गया, वैसे ही द्वंद्व का भी निर्माण हो गया। क्योंकि जब विचार पैदा हो गया तो विचार किसका है? मेरा है, तो मैं भी पैदा हो गया, तो बुद्धि भी पैदा हो गई, द्वंद्व भी पैदा हो गया। तो बुद्धि ने मन को बना लिया, क्योंकि बुद्धि में मर्यादित विचार थे, उनका विस्तार करने के लिए मन बना। लेकिन मन अपने आप क्या करेगा? वो तो सूक्ष्म है, इसको तो स्थूल अनुभव चाहिए, तो स्थूल शरीर का निर्माण कर लिया। जब तक स्थूल शरीर सुख दुख देता है, उसको सुख लिया, अब वो सुख नहीं देता, बूढ़ा हो गया है, छोड़ दो, छोड़ दिया, नया शरीर प्राप्त कर लिया। इस तरह से यह साइकिल चल रही है। कहीं तो इंसान ये सोचता है, ये जीव जो है ये सोचता है, इस आवागमन के चक्कर में कहां तक चलूंगा मैं, एक चक्कर ही छोड़ दो। क्योंकि ये सारा चक्कर सुख दुख का है। आज मस्त है, पार्टियां करो, कल बैठ के रो, तो रो रो, रोज यही चल रहा है हमारा, रोज, और सदियों से यही चल रहा है। हम सनातनी है, हम कोई ऐसे नहीं है आज 50 साल पहले पैदा हुए और 20 साल में मर जाएंगे। सनातनी है हम। तो शरीर को छोड़ना, जितना आपको लगता है कुछ हुआ ही नहीं, जैसे बहुत कुछ हो गया, कितना बड़ा कार्य हो गया, इतना आसान नहीं है मृत्यु, शरीर की मृत्यु। क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है उसका क्या होगा? मैंने सारी तैयारी की, ये करना है, वो करना है, ब्लूप्रिंट तैयार की, ये प्रोजेक्ट है, वैसे करना है, इनॉग्रेशन करना है, प्राइम मिनिस्टर को बोल, सब किया, लेकिन उस होने के जस्ट पहले मृत्यु हो गई। तो ये सारे विचार जाएंगे कहाँ? आप सोचिए। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स थे, ये सारे जो मैंने उद्देश्य बनाए थे, जो कामनाएं मैंने बढ़ाई थी, कुछ ध्येय रखे थे, इन सब का क्या हुआ? ये कहाँ जाएंगे? कैरीड फॉरवर्ड। तो यहां ये बता रहे हैं कि जो आपने संसार वृक्ष बनाया, उसको हमने आपको बताया, इसको छेदन कर दीजिए, नहीं किया, फिर संसार को ही बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? ये इंद्रियां और मन पकड़ के, उनके बगैर संसार हो ही नहीं सकता, तो उनको पहले पकड़ना होता है। तो इनको पकड़ा हमने, यह सारा संसार। अब ये मानते हैं कि यह संसार ही सही है, यही सत्य है, ऐसे ही रहता है। जो बच्चा पैदा होता है, मोबाइल पकड़ता है, उसको लगता है मोबाइल तो सदा से है, ये तो मेरा अधिकार है। उसे क्या मालूम इस मोबाइल को तैयार करने में कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। पर हम जीते हैं एसम्पशन पे, रियलिटी पे जीते नहीं। असत को सत्य मान लिया, अब चलो आगे। ठोकरें खाएंगे, गिरेंगे, हाथ पैर तुड़वाएंगे, सुधरेंगे नहीं। इसलिए ये वो बता रहे हैं हो क्या रहा है। आपने कह दिया जन्म हो गया, बाप रे, सेलिब्रेट करो। मृत्यु हो गई, अब रोते बैठो, कम से कम 12 दिन रो। अरे 12 नहीं तो 3 दिन तो रो। यहां तो जबरदस्ती रुलाया जाता है, और नहीं है तो किराए से रोने वाले लाते हैं, पर रोना जरूरी है।
क्या महत्वपूर्ण है, किसको हमने महत्व दिया, कुछ विचार नहीं। कि अपना जीवन ही असत के आधार पर चल रहा है। इस असत के साथ इतना हमने घनिष्ठ संबंध बनाया है, छोड़ने को ही तैयार नहीं। थोड़ा और विचार कर सकते हैं इसके ऊपर, टाइम मिलेगा तो वायु गंध को जैसे ले जाती है, वैसे ही आत्मा के मीडियम में यह कारण शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रस्थापित होता है। यह थ्योरी है। तो मर गया मतलब सारा खत्म नहीं हुआ, और पैदा हो गया मतलब एकदम ब्रांड न्यू फ्रेश है, ऐसा नहीं। वही पुरानी गाड़ी को रिकंडीशन करके लाया गया है ताकि आपको और थोड़ा समय मिल सके। पहला जन्म तो आपने मालूम नहीं कितने जन्म तो आपने व्यर्थ गंवाए हैं, चलो और एक चांस, और वो चांस देते रहेंगे। आप भले उसका इस्तेमाल करिए या मत करिए, वो पावर आपको दी गई है, पर चांस वो देंगे। और इन्हीं उपकरणों के साथ यही मन रहेगा, यही बुद्धि रहेगी, यही इंद्रियां रहेगी। मन बुद्धि वही है, इंद्रियां दिखती शरीर में है, होती मन में है। तो सूक्ष्म इंद्रियां, स्थूल इंद्रियां, लेकिन सूक्ष्म मन और स्थूल मन नहीं होता। जब आपको एक कार्य स्थूल रूप में करना है तो फिर आपको इंद्रियां चाहिए, शरीर चाहिए। परंतु कुछ काम आप सूक्ष्म रूप में कर सकते हो, तो आप सूक्ष्म रूप में ही एक शरीर को प्राप्त करके उस कार्य को पूरा करते हो। जब छोटी छोटी बातें रहती है, उसके लिए सपना काफी है। सपने में आपने एक शरीर कल्पना से बना दिया, उस शरीर में घुसे, 2-4 मिनट में वो वासना खत्म कर दी, वापस आके सो गए। परंतु जब आपको कुछ घंटा आनंद चाहिए या दुख चाहिए, तो आपको स्थूल रूप में ही आना होगा। परंतु सपने में और इसमें वैसे कोई फर्क नहीं है, सेम थिंग। वहां एक छोटी वासना थी, सपने में ही पूरी हो गई। यहां बड़ी वासनाएं हैं, उसके लिए स्थूल चाहिए। तो हम अपने विचारों से अपना भविष्य बनाते हैं। यदि आप दुखी हो तो आपने ही यह दुख का निर्माण किया है, वो बाहर से नहीं आया। यदि आप सुखी हो तो ध्यान में रखिए, आज सुखी है, लेकिन सुख के पीछे बैक साइड में दुख है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सिर्फ दुख नहीं आएगा। दैट इज रूल्ड आउट। आप भले गंदे से गंदी जगह में रहते हो, वहां पर भी आप सुखी हो ऐसे महसूस करोगे। क्योंकि संसार द्वंद्व से बना है, तो इसमें सुख है तो दुख पक्की बात है, अगर दुख है तो सुख भी पक्की बात है। परंतु ये सत्य नहीं है, ये असत है, यह भ्रम है, ये हमारी मान्यताएं हैं, ये हमारे ही दिमाग का रिफ्लेक्शन है, ये हमारे ही विचारों ने ग्रॉस रूप लिया है। इनसे बचो और सत्य को समझो। कहां तक भटकोगे? कभी तो स्थिर हो जाओ। अब जो उन्होंने मनश्ष्ठाणी और इंद्रियाणी कहा था, उसका थोड़ा सा और ये यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। 9वां श्लोक।
श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। अयम यह यानी कि जो पहले उन्होंने जीवात्मा कहा, जिस आत्मा ने मन और इंद्रियों के साथ अपनापन मान लिया है, वह अब क्या करता है, मन का आश्रय लेकर श्रोत्र चक्षु यानी कि कान, नेत्र आंख, त्वचा स्पर्शनम, रसनम रसना और घ्राण, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। हमारा जन्म किस लिए हुआ, क्या करना है, आंख खोली, रंग रूप दिखा, वाह बहुत अच्छा है, चलो 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 इस साइड में। जो प्रश्न था उसका जवाब नहीं दिया आपने। अरे क्या करना है, चलो ना एंजॉय करते हैं। यहां म्यूजिकल कंसर्ट है, ये आपका ज्ञान रहने दीजिए, वो बाद में देखेंगे, है ना, बहुत साल है, ये जन्म नहीं तो आगे का जन्म है। गंध चाहिए, रस चाहिए, स्पर्श चाहिए, मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने मन का आश्रय लिया हुआ है, हम मन के गुलाम हो गए हैं, यानी कि इंद्रियों के गुलाम हो गए, और हमें पता भी नहीं है हम गुलाम हैं, यही हमें पता नहीं है। पहले गुलामों का व्यापार होता था, गुलामों को बेचा, यानी कि इंसान को मार्केट में खड़ा करते थे। अगर रुष्ट पुष्ट है तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी, दुबला पतला है तो उसकी कीमत कम होगी। तो पहलवान बना के उसको खड़े करते थे, इतना पैसा दो तो हम आपको गुलाम देंगे, और लोग खरीदते थे, और फिर उसको काम में जोतते थे। उसको रहने को एक कोना दे दिया, सोने को, खाने को 3 टाइम दे दिया, उसका काम बन गया। उसको जो कहो काम करेगा। खेत में काम करना है, खेत में काम करेगा। कुएं से पानी निकालना है, कुएं से पानी निकालेगा। बोझा उठा के ले जाना है, बोझा, वो तो गुलाम है। पर एक दौर ऐसा आया कि इस गुलामगिरी को बंद कर दो, ये इनह्यूमन है। ये कौन सा तरीका है? वहाँ एक इंसान दूसरे इंसान को बेचता है, तीसरा इंसान खरीदता है, ये कौन सा तरीका है? सबने कहा हाँ सही है, इसको बंद करो। तो जब गुलामगिरी बंद करने का समय आया तो किसने इसको विरोध किया? विरोध हुआ, और विरोध करने वाले गुलाम थे। वो कहते नहीं नहीं नहीं, ये प्रथा बंद मत करो, ऐसे ही चलने दो। आदी हो चुके हैं। असत को ही सत्य मान लिया है उन्होंने। ऐसे यो कह रहे हैं आप आदी हो चुके हो, इसलिए सत्य को आप स्वीकार ही नहीं करते। असत को इतना गहराई में जाके आपने सत्य मान लिया है, कब आप उससे बाहर ही निकलना नहीं चाहते। अरे बड़ा विश्व है, कूपमंडूक को क्या पता, समुद्र भी होता है। वो तो बेचारा कूप में पैदा हुआ, वो कूप में ही मरेगा। उसके बाप दादा कूप में ही पैदा हुए, वहीं मरे। उसने स्वयं देखा है अपनी आंखों से। तो उसके लिए तो यही विश्व है, यही सत्य है। बाहर भी कुछ है, उसे पता ही नहीं है। से हमको भी ये विषय सेवन में इतना हम घुल मिल गए हैं कि इससे बड़ा कोई आनंद होता है हमें पता ही नहीं।
आप मजदूर बना दिया, 300 रुपया आपको पगार मिलता है, 300 रुपये में आप 200 रुपया खाना लेके आते हो, ये 100 रुपये का पीना लेके आते हो, सो जाते हो पी के, खत्म। आपको लगता है यही आनंद है। आप 3,000 भी कमा सकते हो, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। 3 लाख भी कमा सकते हो। निकल जाओ, आप यहाँ से निकल जाओ, हमको आपका सत्संग नहीं चाहिए। अरे अभी तक तो मैं 3 बिलियन तक पहुंचा भी नहीं हूं, पर हम डिस्कार्ड कर देते हैं, सत्य को डिस्कार्ड कर देते हैं, निकाल देते हैं। कितनी बड़ी भूल, हमें पता ही नहीं है हम कहाँ के हैं। अरे ये स्वर्ग भी हमारे लिए तुच्छ है, और नरक में यातनाएं भोगते हुए हम इसी को सत्य मान रहे हैं। सोचिए, नरक से उठ के मनुष्य लोक में आना है, मनुष्य लोक से उठ के स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग से ब्रह्मलोक में जाना, फिर ब्रह्मलोक से पार होना है। पर हमने नरक में ही एंजॉयमेंट करना शुरू कर दिया है। हम कहते हैं अरे यही सब कुछ है। कितना और डिस्टेंस है, पर ये होने को यूं हो सकता है। आप एक छलांग लगाओगे सीधे, कोई 25 साल गीता पढ़ के कोई ज्ञान नहीं होता है। कोई 25 दिन में गीता पढ़ के खत्म हो गया मेरा। सोलह साल का कोर्स 16 दिन में पूरा किया। जिसकी पहले की कमाई है उसके लिए आसान है, पर जिसने कमाई की ही नहीं उसको लगता है यह नामुमकिन है, ये सब थ्योरी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमको दुखों से छुटकारा प्राप्त हो ही नहीं सकता। हैप्पीनेस इज ओनली फॉर चेज, इट्स नॉट अ रियलिटी। ऐसे मान लिया है लोगों ने। दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। दौड़ क्यों रहे हो? अरे उसी हैप्पीनेस के लिए दौड़ रहे हो। नहीं, हम तो पैसे के लिए दौड़ रहे हैं, हम तो पार्टनर के लिए दौड़ रहे हैं, हम तो बच्चों के लिए दौड़ रहे हैं, हम तो कार के लिए दौड़ रहे हैं। ये दौड़ आपको यहीं रखेगी, यहाँ से एक स्टेप भी ऊपर नहीं उठाएगी। चाहिए कहीं ना कहीं जहन में ये बात फिक्स्ड है कि हमें वह आनंद, वह ज्ञान, वह शांति मिले, कुछ भी प्राइस हम देने को तैयार है। बड़े बड़े महाराजाओं ने अपना राजपाट छोड़ दिया उस आनंद के लिए। ऐसे उदाहरण है। कई लोगों ने राजा बने रह के भी उस आनंद को प्राप्त कर लिया, ऐसे भी उदाहरण है। जो हमारे आदर्श है, प्रभु राम है, भगवान श्री कृष्ण है, या बुद्ध है, या महावीर है, जीते जी उन्होंने पा लिया, उदाहरण है। अगर ये उदाहरण नहीं होते तो ये थ्योरी को कोई मतलब ही नहीं था। ये उदाहरण सामने होते हुए हम उस विषयों में फंस गए हैं। एक मधुमक्खी होती है, उसको मधु चाहिए। वो मधु होता है फूल की गहराई में। फूल को भोजन चाहिए, उसको मधुमक्खी खानी है। तो वो फूल को पता है मधुमक्खी का वीकनेस क्या है।
मधु, वो मधु तैयार करता है, पर उसको पता कैसे चले कि यहां मधु है? वो सुगंध फैला देता है। फूल का काम देखिए, वो सुगंध फैला देता है। सुगंध उस मक्खी के नाक में जाके जब बैठता है तो इसको एकदम किक बैठती है, आ चलो 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 इधर आके फूल में सीधे। उसको दूर से पता चलता है सुंदर दिखने वाली चीज फूल है, वहां से सुगंध आ रही है, उसके अंदर मधु है। वो जाके अंदर घुस जाती है और थोड़ी देर वो मधु सेवन करते रहती है, आनंद लेती रही। फूल बाहर से बंद हो जाता है। फूल बंद हो गया, अंधेरा हो गया, वो मधुमक्खी को पता ही नहीं है, वो तो मधु सेवन में लगी हुई है। और इस तरह मधुमक्खी का अंत हो जाता है। हम सब की यही स्थिति है। यह संसार वो फूल है जिसने अपनी सुगंध चारों तरफ फैला के रखी है। गोवा वाले कहते हैं गोवा आ जाओ, बैंकॉक वाले कहते हैं बैंकॉक आ जाओ, यूरोप वाले कहते हैं यूरोप आ जाओ, अफ्रीका वाले कहते हैं अफ्रीका आ जाओ। उन्होंने अपनी सुगंध फैला के रखी है। और सामान्य मनुष्य उसमें ऐसे फंस जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए पहले उन्होंने बताया, इस वृक्ष को तो तुमने बनाया अपने गुणों से और विषयों के आधार से। ये दिखने में बड़ा सुंदर है, पर फिर उन्होंने सीधे ऑर्डर दिया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सीधे ऑर्डर दिया इसको काट दो। कैसे काटे? असंग शस्त्र से। बात समझ में नहीं आई तो फिर वो आईना दिखा रहे हैं हमको। दिस इज द रियलिटी। इस झूठे अहंकार के लिए इंसान अपने को बर्बाद कर देता है, जिंदगी भर टेंशन में रहता है और उसी टेंशन से परेशान होके भगवान से कहता, उसका विश्वास नहीं है भगवान में, लेकिन कह देता है भाई मुझे नहीं चाहिए, उठा ले यहाँ से। और वो तो तथास्तु कहने, उनको क्या है। जैसे देखो, आपको स्वातंत्र दिया हुआ है, उस स्वातंत्र से आपको वंचित नहीं किया जाएगा। कर्म स्वातंत्र आपका है, फल वो डिसाइड करेंगे। तो ये इंद्रियां जो है, इन इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का संबंध पंच महाभूतों से है एक साइड में, दूसरे साइड में कर्मेंद्रियों से है, और तीसरे साइड में इनके विषयों से है। इसलिए हमको इनकी गहराई का पता नहीं चलता। वो संबंध हम जानेंगे अगली बार। आज इतना ही।